हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भंवर धाराएं। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भंवर धाराएं क्या है, भंवर धाराओं से हानि, भंवर धाराओं से बचाव। ठीक है, जो हानि है, भंवर धारा से हानि हो रही है, उसकी बचाव और इसका उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हम भंवर धाराओं से पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें को जान लेंगे। तो इसकी खोज 1895 ईस्वी में फोको ने किया था। तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पे देखिए कि जब कोई बंद परिपथ है, ये कोई बंद परिपथ है, ठीक है। बंद परिपथ में जब हम वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, या इसके फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, यानी इसकी धारा के मान को कम या अधिक करते हैं, तो इस परिपथ में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अन्य धारा बहती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और ये धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है, यानी इस धारा के बढ़ने का विरोध करती है। और यहाँ पे जब इसमें विद्युत धारा की मान को कम कर दिया जाता है, वैद्युत वाहक बल को, या पूर्णतः बंद कर दिया जाए, तो भी ये जो प्रेरित धारा की दिशा इसमें इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो जाती है, यानी इसके घटने का विरोध करती है। ठीक है, इसको हम जान लेंगे तो भंवर धारा को समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड, हमने ये पढ़ा कि कोई भी, ठीक है, किसी भी बंद जो परिपथ है, अगर उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई धातु का टुकड़ा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है। आपने भंवर देखा होगा, इसलिए इस धारा का नाम भंवर धारा रखा गया। देखिए फ्रेंड, जो आपने कभी नदी या तालाबों में देखा होगा, या जहाँ से पानी बहुत तेज़ी से खींचा जाता है, वहाँ पे बहुत तेज चक्कर टाइप का बनता है, ठीक है, उस चक्कर को ही उसको भंवर कहते हैं। तो ये जो धारा है, ये धातु के टुकड़े में सेम वही प्रोसेस करती है, यानी ये भी जो धारा है धातु के टुकड़े में तेज़ी से घूमती है। इसको चित्र की सहायता से हम देखिए कैसे आपको समझा रहे हैं। देखिए, जैसे ये एक चित्र है, ये एक चित्र है, ये रहा एक चित्र। अब जो ये भंवर धारा है, ये इसके पूरे आयतन में, ये इसका क्या है, इसका आयतन है, इसके पूरे आयतन में क्या होगी, खूब तेजी से चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो ये पूरे चक्कर लगा रही है। तो इसी प्रकार ये जो आपने देखा होगा नदी में कि जो भंवर धारा उत्पन्न होती है, खूब तेजी से चक्कर लगाती है, उसी तरह ये धातु के आयतन में पूरी चक्कर तेजी से लगाती है। और ये इतनी खतरनाक होती है, तो जब ये चक्कर लगाती है तो ये पूरा जो धातु का टुकड़ा ये तप्त लाल हो जाता है, बिल्कुल कोयले की तरह, जैसे कोयले में आग जलता है। अब देख लेते हैं कि ये भंवर धाराओं से हानि क्या क्या है। तो आपने देखा होगा कि डायनामो तथा मोटर की आर्मेचर जो पतली पतली पट्टियाँ कर बनाई जाती है, कि क्रोडो में ट्रांसफार्मर की फ्रेम में, और ट्रांसफार्मर की फ्रेम में ऊर्जा का ह्रास ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। यानी आप जैसे आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें जो होता है ऊर्जा का ह्रास कैसे होता है कि जब तांबे के तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो हीट होता है, तो ऊष्मा के रूप में क्षय होता है। और दो कुंडली होती है उसमें, तो एक कुंडली से दूसरी कुंडली में आने में भी ऊर्जा का क्षय होता है। और उसमें भी क्या किया जाता है, उसकी जो फ्रेम होती है वो पतले पतले पट्टियों द्वारा बना दिए जाते, पतलित क्रोड, ठीक है, लैमिनेटेड क्रोड। अब बताएंगे हम कि इसको लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, इसके बारे में। तो आइए पहले जान लेते हैं इसके बचाव। तो इसके जो बचाव दिए हैं वो है कि नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को वर्निश से जोड़कर बनाते हैं। अब देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल में बता रहा था कि एक साधारण धातु का क्या है, क्रोड है ये। अब देखिए, इसमें जो धातु ये भंवर धारा है वो इसके पूरे आयतन में फैला हुआ है, यानी आप यूँ कहें
कि जो भंवर धरा है उसका देखिए ये पूरे आयतन में इसके फैल गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको पटलित कर दें यानी लैमिनेटेड कर दें तो हम इसको लैमिनेटेड कैसे करेंगे, ये देखिए इसको लैमिनेटेड कर रहे हैं, ये इसको क्या कर रहे हैं हम लैमिनेटेड। अब लैमिनेटेड क्यों कर रहे हैं हम बता रहे हैं इसको, ठीक है। इसको तो आपने देखा होगा कि अभी फैन या कुछ भी खुलता हो आपको तो उसमें पतली पतली पट्टियाँ एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। तो इसमें जो ये भंवर धरा है इसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा, यानी इसका अब देखिए कितना छोटा सा बन गया ना। तो अब हम इसको वर्निश की सहायता से, यानी एक प्रकार का गाढ़ा पदार्थ होता है या आप फेविकोल देखिए उसी के समान रहता है, इसको चिपका दिया जाता है। अब चिपकाने से ये जो भंवर धरा है इसका पथ लंबा हो जाता है, लंबा हो गया यानी कई भागों में बढ़ गया और इसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। अब प्रतिरोध बढ़ जाता है तो भंवर धरा का मान कम हो जाता है, बिल्कुल नगण्य हो जाता है, नगण्य नहीं कर सकते लेकिन बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। अब इससे बचाव हमने बता दिया कि नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को वर्निश से जोड़कर बना देते हैं। अब इसका उपयोग कर लेते हैं बात कि कहाँ पे किया जाता है, तो प्रेरण मोटर में किया जाता है, प्रेरण भट्ठी में किया जाता है और वैद्युत ब्रेक लगाने में भी किया जाता है। तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आप भंवर धराओं को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें लेना तो।